रविंद्र शर्मा ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जेकेपीसीसी के वर्किंग सदर रमन भल्ला को जम्मू सीट से खड़ा करने का फैसला किया है। हाल ही में उधमपुर सीट से चौधरी लाल सिंह ने शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उनकी उम्मीदवारी के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। शर्मा ने जम्मू कश्मीर में तीसरे महाज की मुमकिन तश्कील पर भी तनकीद की। उन्होंने इस नए महाज के लीडरों को बीजेपी का एजेंट करार दिया। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी की अगर हम बात करें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अभी तक जम्मू और उधमपुर के लिए फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। उनमें से जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेशन भी भरा है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ जम्मू और उधमपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी ऐसा नहीं आया है कि किसको लड़ना। हालांकि ये बताया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि चौधरी लाल सिंह उधमपुर से और रमन भल्ला जो कि पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू से, उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल अभी इस पर कुछ नहीं आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रविंद्र शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। सर, ये तो आप कह रहे हैं, सवाल यही है कि कब तक इनकी अनाउंसमेंट होगी, ऑफिशियली कब तक ये अनाउंसमेंट? चर्चाएं तो बहुत है लाल सिंह साहब की उधमपुर से और यहाँ भल्ला साहब की, लेकिन ऑफिशियली कब तक होगा? फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी। कैंडिडेट्स को कन्वे कर दिया गया है। पार्टी ने चुनाव लड़ना है, पार्टी घेर कर चुकी है और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। कल परसों ही आपने देखा कि जिस तरह से लाल सिंह का स्वागत हुआ, यहाँ से कठुआ तक 100 किलोमीटर के एरिए में 8 घंटे में वो पहुँचे। और जितना रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में खास करके, जम्मू में खास करके, कि हमारी तजारत, हमारे नौकरी, हमारी ज़मीन जो है वो बाहर के लोगों के लिए छोड़ दी गई और यहाँ के लोगों के लिए कोई कारोबार नहीं बचा। और जहाँ की डोगरा आइडेंटिटी जो रियासत थी और जहाँ की असेंबली हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स ख़त्म कर दिए। लद्दाख जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ एजिटेशन चल रही है, जम्मू भी बहुत गुस्से में है और इसलिए हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंडिया अलायंस सारी सीटें जीतेगा। मतलब पहले तो रमन भल्ला की बात करूं, वो दोबारा अब चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, अभी पार्टी की चर्चा हुई है और लेकिन यह कितना उनका कितना लगता है आपको कि उनकी इसको भी टिकट मिलेगी? उनका आधार तो अच्छा, वर्किंग प्रेसिडेंट है। दोनों कैंडिडेट्स अगर वही होते हैं तो वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और भी जिसको पार्टी फाइनली जिसको टिकट देगी, मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं है। पार्टी एकजुट है, जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए पार्टी एकजुट होकर करेगी। और इंडिया ब्लॉक है, उसमें हमें नेशनल कांग्रेस, पीडीपी या दूसरे भी जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, शिवसेना और स्मॉलर पार्टीज़ भी, आम आदमी पार्टी, तमाम हम एकजुट हैं और इसलिए हमें लगता है कि जम्मू की दोनों सीटें भी इस बार हम बीजेपी से खोलेंगे। लास्ट में ब्रीफ में, कश्मीर वैली से तो आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसको सपोर्ट वहाँ पे करेंगे? नहीं, अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कौन अलग अलग लड़ रहा है नहीं लड़ रहा। अभी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमले हैं जमहूरियत के ऊपर, देश के प्रजातंत्र के ऊपर, दो चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन में अंदर किए जाते हैं। और मेरा सवाल है कि अगर अलग अलग वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो तो अभी स्पेकुलेशन आप कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम चाहेंगे कि वो सारे दल जो है इकट्ठे रहे, लेकिन यह है कि उसके बारे में चर्चा समय पे होगी। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख का क्या मन है? क्या आप वहाँ से सीट जिसको मिलेगी उसमें सारे साथ देंगे। अगर वो कांग्रेस को मिलती है, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन लद्दाख की सीट आज जीती हुई सीट है। आप देख नहीं रहे कि लद्दाख -12 डिग्री पे अनशन कर रहा है और वो लद्दाख जिसको देश को कहा कि हमने बहुत कमाल कर दिया, उस लद्दाख को आपने सारी चीज़ें मानी भी, फिर भी स्टेट हुड और असेंबली के लिए वो लोग मरण व्रत पे हैं और सारी सरकार खामोश है। इसलिए जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के साथ धोखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, उसका जवाब लोग देंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। रविंद्र शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स का ऑलमोस्ट चयन हो गया है। इशारों में उन्हें बता दिया कि रमन भल्ला जम्मू से और लाल सिंह उधमपुर से फाइनल हो चुके हैं और अनाउंसमेंट जल्दी होगी। और इनका ये भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक अभी टैक्ट और जो थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें कोई दम नहीं है। इनके मुताबिक वो फेल है और वो ABC है बीजेपी का। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।